गाइस, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से सही से स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज में नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें चार्ट पे सही स्ट्रक्चर मार्क करना, स्ट्रक्चर मैप करना नहीं आ पा रहा है कि कब चार्ट अप ट्रेंड में बना हुआ है, कब चार्ट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है एंड कब एक साइडवेज रेंज में बना हुआ है। एंड जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी के बारे में समझा था, तो जब चार्ट फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में भी बना रहता है, मेन ट्रेंड उसका डाउन साइड पे है, तो भी बीच बीच में वो ऐसा दिखाता है लोगों को कि ऊपर जाने वाला हूं, ऊपर जाने वाला हूं, मुझे बाय कर लो, जिससे कि वहां पे लोग इंड्यूसमेंट का शिकार होते हुए वहां पे ट्रैप हो जाएं और चार्ट में एक लिक्विडिटी जनरेट की जा सके डाउन साइड पे मेन मूव करने के लिए। तो जब हमें सही से चार्ट पे स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि हाँ, मेन ट्रेंड जो है, प्रो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे बना हुआ है, तब हम वहां पे उस डायरेक्शन में अपना माइंड रखते हुए, लिक्विडिटी ग्रैब का शिकार ना होते हुए, सही डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्ट्रक्चर मार्क करना, स्ट्रक्चर मैप करना तो सही से आ गया है, पर उनकी ये क्वेरीज बनी हुई है कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा पिक करना है। उसी के साथ सेकंड मेन क्वेरी जो बनी हुई है कि जब भी गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिलते हैं इंडियन मार्केट्स में, तो वहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाता है। तो उसके बाद हमें स्ट्रक्चर मार्किंग किस तरह से करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से करनी है। सो आप में से काफी सारे लोगों की क्वेरीज बनी हुई थी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर एंड काफी लोग इसके बारे में और एग्जांपल्स देखना चाह रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग को, एकदम बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक। और जैसा कि पिछली बार सिर्फ हमने डायग्राम के थ्रू, थ्योरेटिकल एग्जांपल से चीजों को समझा था, इस बार हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी चार्ट पे देखने वाले हैं, जिससे कि आपके माइंड में और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम स्ट्रक्चर मैप करने की बात करते हैं तो मेनली तीन टाइप के स्ट्रक्चर हमारे सामने होते हैं चार्ट पे। एक होता है जिसमें हाई और लो हमारा चेंज नहीं हो रहा, जो भी एक बार वैलिड हाई या वैलिड लो लग गया वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके बीच में चार्ट इंटरनली काम कर रहा है। इंटरनली भले ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हो, ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हो, पर वहां पे मेन हाई और लो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये साइडवेज स्ट्रक्चर होता है। साइडवेज मार्केट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे लोज को बार बार चार्ट ब्रेकडाउन करता हुआ चलता है, इस वजह से लोअर हाइज और लोअर लोज का यहां पे हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंड जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। जैसा मैंने आपसे कहा, स्ट्रक्चर मैपिंग में ट्रेंड जैसा कुछ भी नहीं होता है, यहां पे सिर्फ हाइज और लो को हमें कंसिडर करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चार्ट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जहां पे हाइज बार बार ब्रेकआउट होते हुए चल रहे हैं इस तरह से, वहां पे हमें हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट करता है। अब उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है उसको कहते हैं BOS, बोस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जहां पे जब चार्ट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोज के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, एवरी टाइम जहां पे वो अपने एक वैलिड लो को यहां पे क्रॉस करता है, वहां पे एक BOS हमें होता हुआ नजर आता है। जब भी वैलिड लो क्रॉस होगा वहां पे बोस होता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली चार्ट अगर अप साइड पे बना हुआ है, हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो एवरी टाइम जब वो अपने हाई को ब्रेकआउट करेगा, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, सिर्फ यहां पे अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और कैंडल क्लोज नहीं हो पाती, विक ऊपर निकलती है, शेडो ऊपर निकलती है कैंडल की, पर कैंडल क्लोज नहीं हो पाती, तो वहां पे BOS होता हुआ नजर नहीं आता है, वहां पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होती हुई हमें नजर आती है। तो सिंपली कैंडल क्लोजिंग की हमें जरूरत होती है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टर्म के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि सेम जो ट्रेंड चल रहा है, सेम जो साइड का मोमेंटम चल रहा है, वही कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो रहती है स्ट्रक्चर मैपिंग में, वो होती है CHOCH, जिसको चोक कहा जाता है, चोंच कहा जाता है। फुल फॉर्म इसकी होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब सिंपली ये है कि चार्ट डाउन साइड पे चलता हुआ आ रहा था, लो को ब्रेक करता हुआ आ रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ, अचानक से उसने एक अपने हाई को क्रॉस कर दिया, वैलिड हाई को क्रॉस कर दिया, तो वहां पे कैरेक्टर जो है चार्ट का चेंज होता हुआ हमें नजर आता है। अभी चार्ट डाउन साइड पे बना हुआ था, अब यहां से चार्ट अप साइड पे जाना चालू कर देगा। सिमिलरली हाइज को अपन ब्रेकआउट करते हुए आ रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम ट्रेंड में कंटिन्यू होते हुए आ रहे थे, अचानक से मार्केट में एक वैलिड लो को यहां पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो वहां पे हमें चोक होता हुआ नजर आ गया डाउन ट्रेंड के लिए। उसके बाद से हम वहां पे ये समझना चालू कर देंगे कि यहां पे लोज को ब्रेक डाउन करता हुआ मार्केट चल सकता है, तो वापस से यहां पे लोज ब्रेक डाउन होना चालू होंगे, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चालू हो जाएगा। और वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, स्ट्रक्चर मैपिंग में ट्रेंड जैसी कोई भी चीज नहीं है, स्ट्रक्चर चार्ट का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें वहां पे चोक देखने को मिलेगा, CHOCH। सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इतना एकदम हमने ये बेसिक डिस्कस करा है, जो कि पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था।
आप में से काफी सारे लोगों को तो समझ में आ गया था, जिनको नहीं आया था समझ में, आई होप इस एग्जाम्पल के बाद समझ में आ गया होगा। यहां तक तो मोस्टली किसी को भी डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ती है। मेन जो डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं कि एक वैलिड हाई और एक वैलिड लो को हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी जो लोग फेस करते हैं कि कब ये वैलिड हाई और लो हमें चेंज होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अभी तो जैसे आपको यहाँ पे चार्ट का डायग्राम एकदम क्लीन देखने को मिल रहा है कि हाँ यार यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है, रेड कलर से भी मैंने मार्क कर रखा है, तो आसानी हो रही है आपको समझने में। और यहां से वापस से मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया तो हाई वगैरह आपको क्लियरली स्पॉट हो रहे हैं कि कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। पर हकीकत में इतना आसान चार्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज का चार्ट होता है। रियल लाइफ में, रियल ट्रेडिंग में जो हमें चार्ट देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का चार्ट देखने को मिलता है, जहां पे लोगों के मन में मेन कंफ्यूजन ही ये आता है कि कौन सा हाई और कौन सा लो को हमें पिक करना है और कब वो हाई और लो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस बारे में मेनली ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आपने गलत हाई और गलत लो को मार्क कर लिया तो वहां पे कभी भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आ जाएगा, पर एक्चुअल में वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं होगा। या फिर आपने सोचा, सपोज करते हैं यहाँ पे चार्ट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, कहीं से भी आपने देखा कि यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, तो वहां पे आपने सोचा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, पर एक्चुअल में वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं होगा और आप अननेसेसरी वहां पे अपसाइड की ट्रेड ढूंढना चालू कर देंगे, जबकि चार्ट अभी भी और नीचे जाना बाकी होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सही से हाई और लो को मार्क करना आना चाहिए। अब सपोज करते हैं हमने कोई चार्ट ओपन कर लिया, हमें पता नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वहां पे जो आपको सबसे बड़ी स्विंग देखने को मिल रही हो या फिर आंखों से इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी जो सबसे बड़ी स्विंग है उसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट को आपको मार्क कर लेना है। और इसी के साथ सपोज करते हैं जैसे चार्ट यहां पे लाइव चल रहा है, यहां तक का चार्ट अभी बना हुआ है, तो थोड़ा पहले से हमें चार्ट पे स्ट्रक्चर मार्क करना चालू करना होता है, जिससे कि हम एक वैलिड स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हुए आ सके आगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट को मार्क कर लिया, बड़ी सी स्विंग को एक मार्क कर लिया, उसके बाद हमें वेट करना है कब वो हाई पॉइंट और लो पॉइंट को चार्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा लो पॉइंट को चार्ट ने ब्रेकडाउन किया। अब इसके बीच में जो यहां पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये कोई भी हमारे काम के नहीं होते हैं, ये इंटरनल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं। अननेसेसरी लोग इसमें ही ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। जब एक इंपॉर्टेंट हाई और एक इंपॉर्टेंट लो क्रॉस होगा, वहीं पे हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आता है। उसके बीच में जो सारा काम चल रहा है वो इंटरनल लिक्विडिटी के लिए होता है। उस पे बीच में हम किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं इंटरनल लिक्विडिटीज में, उसके लिए हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम एक वैलिड स्ट्रक्चर मार्क करना सीख रहे हैं। अब जैसे सपोज यहां पे चार्ट ने लो को ब्रेकडाउन कर दिया, एक वैलिड लो लगा हुआ था यहां पे, मान लिया उसको चार्ट ने ब्रेकडाउन कर दिया, तो सपोज करते हैं कि चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पे डाउन साइड पे कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने मार्क कर लिया, या फिर अगर आंखों से हमें दिख रहा था कि इस टाइप से चार्ट ऊपर जा रहा था, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको मान सकते हैं। कुल मिला के हमें ये समझ में आना चाहिए बस कि चार्ट साइडवेज है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो हमने ये समझ लिया लो ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब चार्ट नीचे जा रहा है। अब जैसा कि हमने ये तो समझ लिया कि जो सबसे बड़ी स्विंग हो उसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर लो, यहां तक तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। अब यहां पे इसको ब्रेकडाउन होता हुआ भी नजर आ गया ये। अब यहां पे आता है मेन काम कि कब ये हाई और लो पॉइंट चेंज होगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो भी पहले ऊपर की स्विंग यहां पे लगी हुई है, इसको यहां पे चार्ट हटाने जाता है एक बार, इसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। जो भी फर्स्ट स्विंग यहां पे लगी हुई है, इसको जब चार्ट इस तरह से हटाता है, अब यहां पे इसकी लिक्विडिटी इकट्ठी करने जाता है, तब इसको इंड्यूसमेंट कहा जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि इंड्यूसमेंट कई टाइप के होते हैं, सिंपली प्राइस को इस लेवल तक पुश डाउन करना कि सबका वहां पे माइंडसेट चेंज हो जाए। जैसे नॉर्मल लोग जो होंगे यहाँ पे, उनको क्या लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, पर जो एसएमसी ट्रेडर होते हैं उनको पता है ये बात कि फर्स्ट हाई को मार्केट एक बार टेकआउट करने जाता ही जाता है, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे ही चार्ट फर्स्ट हाई को टेकन आउट करता है, लिक्विडिटी इकट्ठी करता है उसकी, उस टाइम पे जो एक हमारा लो लगा होता है वो हमारा यहाँ पे नया लो हो जाता है। पहले ये वाला लो था, अब यहां से ये वाला लो हो चुका है। यानी जैसे ही चार्ट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट करा, यहाँ पे इसके ऊपर जाना चालू करा, फर्स्ट हाई के ऊपर यहाँ पे भले ही मार्केट में यहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना होता, इंड्यूसमेंट के लिए कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती। मार्केट यहाँ पे अगर विक कैंडल की विक भी जाती है, कैंडल की शेडो भी जाती है, तो भी वो एक इंड्यूसमेंट मान लिया जाता है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए सिर्फ इसी एक इंड्यूसमेंट को काम में लिया जाता है। काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में तो हमने ये समझा था कि लिक्विडिटी में जो इंड्यूसमेंट वगैरह होता है वो इंड्यूसमेंट कई टाइप का होता है, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। वो एकदम एक्यूरेट है, इंड्यूसमेंट कई तरीके का होता है। इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट जो है वो कई जगह पे अप्लाई होता है, पर जब चार्ट पे हम स्ट्रक्चर मार्क करने जाते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए वहां पे सिर्फ इस वाले इंड्यूसमेंट को पिक किया जाता है, जो फर्स्ट हाई के ऊपर लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको जब चार्ट हटा देता है।
जैसे ही चार्ट इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस करा, भले ही कैंडल की शेडो गई हो, कैंडल की विक गई हो, कैंडल क्लोज भी नहीं हो पाई हो, उसी टाइम पे जो यहाँ पे लो हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा एक नया लो हो जाता है, फ्रेश लो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा लो था पहले वाला, अब ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। हाई कब चेंज होगा? जब वापस से चार्ट यहाँ पे एक वैलिड लो होने के बाद उस वैलिड लो को वापस से चार्ट ब्रेक डाउन करेगा। जैसे यहाँ पे वापस से ब्रेक डाउन किया, इसको हम वापस से नाम देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जैसे ही वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आएगा, यानी जो हमारा लो लगा उसको चार्ट टेक आउट करता हुआ नजर आएगा, उस टाइम पे यहाँ पे हमारा हाई चेंज होता हुआ नजर आएगा। उस सर्टेन पॉइंट पे जो हमारा हाई था वो हमारा यहाँ पे नया हाई हो जाएगा, इस तरह से। तो इस बात से हमें क्या समझ में आया कि हाई भी यहाँ पे नीचे की साइड पे शिफ्ट हुआ है, लो भी यहाँ पे नीचे की साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से हम चलते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोअर लोज और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, यानी कि आम भाषा में डाउन ट्रेंड में हम बने हुए हैं। तो इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करने के बाद हमें समझ में आता है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या चल रहा है। अब एक एग्जांपल हम अपसाइड के चार्ट का चेकआउट कर लेते हैं, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे बनते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले इनिशियली हमें चार्ट पे एक बड़ी सी स्विंग को मार्क कर लेना है, उसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेकआउट हुआ, पीछे का मान लेते हैं, हमें कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं पता, सपोज करते हैं अगर हम इस तरह से गिरते हुए आ रहे थे तो वहां पे अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है तब तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, या फिर हम इस तरह से ही बढ़ते हुए आ रहे हैं और उस टाइम पे हमारा हाई ब्रेकआउट हो रहा है, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नाम दे दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके पहले भले ही यहाँ पे भी एक हाई हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, पर यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करना है और इससे हमारा कोई हाई और लो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है इंटरनली चल रहा है काम, बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर के बीच में बना हुआ है। तो भले ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है बीच में। अब जैसे यहाँ पे एक बार हाई को मार्केट ने टेक आउट किया, उसके बाद जहां तक चार्ट जा रहा है जाने दो, जैसे यहां से घुमा, ये हो सकता है थोड़ा ऊपर से घूमे, जब भी घूमा उसके बाद जो यहाँ पे मार्केट ने पहली अपनी स्विंग लगाई, उसके बाद वापस से चार्ट ने ऊपर की साइड पे इसको ब्रेकआउट करा, हाई पॉइंट को ब्रेकआउट करा, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इंड्यूसमेंट का एरिया बन जाएगा। अब इंड्यूसमेंट होगा कब? जब चार्ट इसको वापस से पूरा टेक आउट कर लेगा, यानी जो भी लोगों ने यहाँ पे इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस वगैरह रखे उनको सबको यहाँ पे चार्ट हटा देगा और चार्ट को जाना ऊपर ही है, जैसे कि चार्ट हमारा यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज का बना हुआ है। पर फिर भी जो लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम करते हैं उनको इंड्यूसमेंट करके इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पे मैंने स्विंग को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो एक तीर से यहाँ पे दो काम हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स और बहुत सारी लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट के बारे में आपको बातें पता चलेगी। स्ट्रक्चर मैपिंग में फिलहाल सिर्फ एक टाइप का इंड्यूसमेंट काम आता है, जो ये फर्स्ट लो लगा हुआ होता है, या जैसे डाउन साइड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट हाई लगा होता है उसको मार्केट को एक बार टेकन आउट करना जरूरी होता है, तभी हमारा एक लो कंसिडर होता है। और जैसे यहाँ पे लो को मार्केट ने टेक आउट किया है तो यहाँ पे ये हमारा उस टाइम पे वैलिड हाई कंसिडर होगा एक और। तो जिस क्षण पे हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाली ये जो लाइन है, यहाँ पे स्विंग है, उनके लोगों के स्टॉप लॉस हटा रहे हैं, भले ही कैंडल हमने यहाँ पे क्लोज नहीं करी हो। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कैंडल क्लोजिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती इस चीज में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल क्लोजिंग की जरूरत होती है। तो जिस टाइम पे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हटाए जा रहे थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे जो भी हमारा हाई लगा हुआ था उसको हम मान लेते हैं कि हमारा नया हाई हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करके ये हमारा हाई हो जाता है और लो अभी भी हमारा सेम रहेगा। फिर वापस से जब चार्ट ने इस तरह से ऊपर मूव करके और यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट किया, तो जिस टाइम पे यहाँ पे वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आया, जैसा मैंने आपसे कहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हुआ, क्योंकि हाई को जब भी हम ब्रेकआउट करते हुए चलते हैं अप ट्रेंड के चार्ट में तो वहां पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम नाम दे देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। और जब जिस टाइम पे यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस मिनट पे, जिस यहाँ पे क्षण पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, उस टाइम पे ये जो हमारा लो है, यहां से एक फ्रेश लो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है, क्या समझ में आया हमें कि हाई भी यहाँ पे ऊपर की साइड पे शिफ्ट हुआ है और लो भी हमारा यहाँ पे ऊपर की साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो इस टाइम पे एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है हमारे स्ट्रक्चर का, जिससे हमें ये समझ में आया है कि यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको प्राइस में 29,580 के आसपास प्राइस था, तो लो जो लगाया है अब हमने यहाँ पे 30,400 के आसपास लगाया है। तो कहीं ना कहीं लो भी ऊपर की साइड पे शिफ्ट हुआ है और हाई जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था 30,600 का देखने को मिल रहा था, वो भी हाई यहाँ पे क्या हो चुका है, 31,000 का हो चुका है। तो हायर हाइज हो रहा है और हायर लोज हो रहा है। और साइडवेज की तो बात ही नहीं है कोई, जो एक पहले हमने हाई और लो लगा दिया उसके बीच में ही अगर हम घूम रहे हैं तो वो पूरा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है, साइडवेज मार्केट हो जाता है। अब इतनी बातों से आपको लगेगा कि आपको स्ट्रक्चर मार्क करना आ गया है, पर जब बहुत सारे लोग यहाँ पे मेन चार्ट पे जाते हैं तो वहां पे हमें गैप अप गैप डाउन भी देखने को मिलते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी।
तो उस वजह से लोगों को वहां पे डाउट बने रहते हैं, सही से माइंड में क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इसलिए अब हम लाइव चार्ट पे चल के कुछ एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, और साथ ही जैसा कि आपकी जो भी क्वेरीज बनी हुई थी उसके भी मैं आपको आंसर करता हुआ जाऊंगा और कुछ प्रो टिप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हुआ जाऊंगा। अब हम लोग आ चुके हैं लाइव चार्ट पे। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को मैंने ओपन कर रखा है। अब जैसा कि टाइम फ्रेम की बात चली है तो आप में से काफी सारे लोगों की ये क्वेरीज आ रही थी कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा पिक करना है स्ट्रक्चर मार्क करते हुए, या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में टाइम फ्रेम कौन सा पिक किया जाता है, सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा होता है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक नहीं 2 टाइम फ्रेम आपको पिक करने पड़ेंगे। पहला टाइम फ्रेम तो रहेगा हायर टाइम फ्रेम HTF जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर मेन मार्क होगा कि मेन ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा रहेगा एक लोअर टाइम फ्रेम जिसपे भी आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है, पर उस पे स्ट्रक्चर आपको इसलिए मार्क करना है ताकि आप उस पे एंट्रीज अपनी प्लान कर सकें। तो दोनों पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए। सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सिंपली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी तरह से किया जाता है कि एक कोई भी हायर टाइम फ्रेम पिक कर लिया और एक लोअर टाइम फ्रेम पिक कर लिया, दोनों पे स्ट्रक्चर को समझ लिया, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान कर ली। अब मल्टी टाइम फ्रेम किस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम आपने ले लिया और सेकंड आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लिया, या दूसरा जैसे आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लिया और एक आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम ले लिया, या 3 मिनट टाइम फ्रेम ले लिया। और जैसा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर हमारी पूरी जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें ऑलरेडी 7-8 वीडियो आ चुकी हैं, उसमें एक वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर मैप करने के टाइम पे वर्सेस एंट्री प्लान करने के टाइम पे कुछ क्राइटेरियाज बदल जाते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, इनके स्ट्रक्चर मैपिंग में अलग तरह से उसको यूज में लिया जाता है और एंट्री के टाइम पे उसको अलग तरह से यूज में लिया जाता है। उसी तरह से टाइम फ्रेम का भी यही खेल है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम हमारा रहता है जहां पे हम मेन ट्रेंड को समझ रहे हैं और दूसरे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दोनों टाइम फ्रेम पे ही देखने होते हैं, एक पे एंट्री के लिए और एक पे स्ट्रक्चर समझने के लिए। एंड उसी तरह से जैसा हमने लास्ट वाली वीडियो में इंड्यूसमेंट के बारे में समझा था, तो इंड्यूसमेंट भी 2 तरीके से काम में आता है। एक तो मेन जो कंसेप्ट होता है इंड्यूसमेंट का, उसके मल्टीपल एग्जाम्पल होते हैं, मल्टीपल तरीके से हमें देखने को मिलता है, वो हमारे जनरली काम में आता है एंट्री के लिए। और अभी जो इस वीडियो में हमने इंड्यूसमेंट के बारे में डिस्कस किया है वो हमारा काम में आता है स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सबसे पहले जैसे हमें इस तरह से जूम आउट करके यहाँ पे आंखों से देख के क्या समझ में आ रहा है कि चार्ट अप साइड पे बना हुआ है। तो जैसे आंखों से देख के हमें समझ में आया कि चार्ट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि अप ट्रेंड हो सकता है या नहीं, अभी हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म किस तरह से होगा उसके लिए हम मार्क करेंगे स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ा पहले से स्ट्रक्चर मार्क करना हमें चालू करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोई एक बड़ी सी स्विंग हमें मिल जाए जिसका हम हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर सकें। जैसे यहाँ पे एक छोटा मोटा मूव हुआ, छोटा मोटा मूव हुआ, ये एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है जो कंपैरेटिवली पीछे के मूव से काफी बड़ा है और अच्छा खासा इसमें चार्ट फॉल हुआ है। तो इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी स्विंग का हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क कर लिया। अब मुझे सिर्फ वेट करना है, बीच में क्या हो रहा है उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। वेट करना है, जब जैसे ही इसका हाई और लो क्रॉस होगा वहां पे मुझे देखना है आगे की स्ट्रक्चर को। आप में से काफी सारे लोगों के डाउट आएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा यही स्विंग को पिक करना है। तो कोई सी भी बड़ी सी स्विंग को आप पिक कर लो, इसको भी आप पिक कर सकते थे, या यहां से यहां तक का भी इस मूव को भी अच्छा खासा मूव है, इसको भी पिक कर सकते थे। तो यहां पे हाई और लो मार्क करेंगे तो भी सेम ही आउटकम हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब जैसा कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आया है हमें, क्योंकि हम क्या मान रहे थे कि चार्ट अपसाइड पे बना हुआ है और कंफर्मेशन भी हमें अपसाइड का ही मिला है। हाई को ब्रेकआउट किया है चार्ट ने, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करी है। तो हाँ, हम यहाँ पे मान सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम प्रेडिक्ट कर रहे थे और उसी डायरेक्शन में हाई को ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अदरवाइज होता क्या यहाँ पे कि हम तो अपसाइड के लिए सोच रहे थे चार्ट, यानी आंखों से देखकर हमें अपसाइड का पता चल रहा था, पर लो को चार्ट ब्रेक डाउन कर देता, तो फिर हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर उसको लिखते। अब जैसा कि हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पे चार्ट ने कैंडल क्लोज करने के बाद वापस से रीटेस्ट करा और ऊपर जाना चालू किया, तो यहाँ पे एक हमारा स्विंग पॉइंट लग चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था, जो फर्स्ट यहाँ पे स्विंग पॉइंट होता है वो हमारे किस काम आता है, इंड्यूसमेंट कलेक्ट करने के, जिससे चार्ट पे लिक्विडिटी जनरेट की जा सके। अब ये जो इंड्यूसमेंट हमें देखने को मिलता है फर्स्ट स्विंग को यहाँ पे ब्रेकआउट करके, ब्रेक डाउन करके, उसमें लोगों को एक मेन कंफ्यूजन क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अब जैसा कि यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उसके बाद फर्स्ट स्विंग मार्केट को टेकन आउट करनी होती है इंड्यूसमेंट के लिए। उसके लिए दो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट प्रेजेंट किए हैं, कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा और कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं उसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे चार्ट ने जब ब्रेकआउट किया, उसके बाद फर्स्ट जो यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस से जब चार्ट ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे एक स्विंग हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि चार्ट जब इसको टेकन आउट करेगा तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट होगा।
पर चार्ट ने क्या करा, चार्ट ऊपर जाता रहा, वापस से एक बार नीचे आया और वापस से उसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम क्या वेट कर रहे हैं, हमारी जो स्विंग है वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो चुकी है, तो इस पे यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। फिर जब चार्ट ने इसको यहाँ पे टेकन आउट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी हटा ली लोगों की, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हटा लिए, तब यहाँ पे एक हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म होता हुआ नजर आया। उसके बाद जो ये हमारा उस टाइम पे हाई लगा हुआ था, ये हमारा नेक्स्ट हाई बन जाता है। अब वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, यहां पे जैसे ही चार्ट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फर्स्ट स्विंग के हम टेकन आउट होने का वेट कर रहे हैं इंड्यूसमेंट के लिए, पर यहां पे टेकन आउट नहीं हुई, ऊपर निकल गया चार्ट। तो ऊपर निकल गया तो अगली स्विंग वापस से कब कंफर्म होती है, जब इसके ऊपर हम निकल जाते हैं। ये ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना कोई यहाँ पे नया हाई शिफ्ट हो रहा है, बस हम इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि हमारा नेक्स्ट स्विंग कंफर्म हो जाए, या फिर इसी स्विंग को टेकन आउट करके यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ले। यहाँ पे चार्ट ऊपर निकल गया, तो अब ये हमारी स्विंग बन चुकी है इंड्यूसमेंट के लिए। इसके पीछे का एकदम कॉमन लॉजिक ये हो जाता है, क्योंकि लोग जो होते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ट ने वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया, तो अपने स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे रख रखे होंगे, तो यहाँ पे ले आते हैं, फिर यहाँ पे ले आते हैं। इस तरह से लोग अपने रिटेलर्स वगैरह, न्यू प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पसंद करते हैं। तो जो भी नई स्विंग लगती हुई जाती है, वहां पे हमें इंड्यूसमेंट को ट्रेल करते हुए जाना है, जब तक कि एक बार इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं हो जाता है, तभी जाके फिर हमारा एक वैलिड हाई कंसिडर होगा। क्योंकि यहां पे निकला तो हमारा हाई नहीं है, ये भी हमारा कोई हाई नहीं है, ये भी हमारा कोई हाई नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। जैसे यहां पे चार्ट इस तरह से चलता हुआ जा रहा था, एक बार उसने यहां पे इंटरनल ऊपर जाने का ट्राई करा, पर इसको क्रॉस ना करते हुए वापस से नीचे आके इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो लोग क्या सोचते हैं कि यहां पे ये इंड्यूसमेंट हो चुका है। इस तरह से लोग इसको इंड्यूसमेंट मान के यहां पे कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर मार्क करने की। एक्चुअल में अब यहां पे हुआ क्या है, ये इंड्यूसमेंट तो है, पर ये स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए काम में नहीं आएगा। वापस से रिपीट कर देता हूं, ये एक तरह का इंड्यूसमेंट तो है। यहां पे लोगों के स्टॉप लॉस इकट्ठे करे गए हैं, और वापस से चार्ट अगर यहां से ऊपर जाना चालू भी करता है, तो ये एक इंड्यूसमेंट तो है, पर स्ट्रक्चर मैपिंग की अभी हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग के केस में इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। इंड्यूसमेंट सिर्फ उसी यहां पे स्विंग को कंसिडर किया जाता है जिसके चार्ट एक बार यहां पे ऊपर निकल गया हो। जैसे यहां से ऊपर निकल गया था, तो इस स्विंग को कंसिडर किया जाएगा। यहां से भी ऊपर निकल गया था चार्ट, तो इस स्विंग को कंसिडर किया जाएगा। यहां से ये ऊपर निकला ही नहीं था, तो अभी ये इंटरनल घूम रहा है, इंटरनल रेंज के अंदर में घूम रहा है, तो उसमें चाहे ये ब्रेकडाउन भी कर देता है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा। हमारा इंड्यूसमेंट अभी भी क्या लगा हुआ है, यही हमारा इंड्यूसमेंट लगा रहेगा। फिर भले ही चार्ट यहां पे इसके नीचे आने के बाद अगर यहां पे इसको टेक डाउन कर लेता है, तब ये हमारा यहां पे इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। ये इस लेवल पे किस चीज के लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। अब सपोज करते हैं यहां पे इस तरह से ना करते हुए ये नीचे आया, यहां पे एक इंड्यूसमेंट तो है, पर वो स्ट्रक्चर मैपिंग वाले काम का नहीं है, वापस से ऊपर निकल गया इस वाले हाई के ऊपर, जो यहां पे हमारा ये हाई लगा हुआ था, इसके ऊपर ये जा चुका है, नया प्राइस हमें ऊपर देखने को मिला है। उसके बाद हम यहां पे इंड्यूसमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं नीचे की साइड पे, कि हाँ ये हमारी एक स्विंग बन चुकी है। फिर भले ही यहां से वापस आके जब इसको टेकन आउट करेगा, तो हमारा यहां पे इंड्यूसमेंट मान लिया जाएगा। और जिस क्षण पे ये यहां पे इसको टेकन आउट कर रहा होगा, लोगों की यहां पे लिक्विडिटी हटा रहा होगा, लोगों के स्टॉप लॉस हटते हुए नजर आएंगे, उस टाइम पे हमारा ये जो हाई लगा हुआ है, ये हमारा एक नया हाई बन जाता है। अब वापस से आ जाते हैं हम हमारे रियल एग्जांपल पे। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट ने वापस से एक नीचे की साइड पे स्विंग लगाई, तो ये हमारा भी इंड्यूसमेंट की तरह से काम कर रहा है। उसके बाद चार्ट ने ये जो पूरा मूव दिया है, ये सिंगल लेग में एक मूव दिया है, इसमें कोई भी बीच में हमें वापस से एक स्विंग देखने को नहीं मिल रही है, तो ये ही हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट की तरह से काम करेगा। हमें इसको इस तरह से यहाँ पे मार्क करके रख लेना है कि ये हमारा इंड्यूसमेंट है। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट का। तो जैसा मैंने आपको ये सेकंड एग्जांपल बताया था कि चार्ट यहां पे नीचे आया, वापस ऊपर जाने का ट्राई करा, पर इस हाई को नहीं निकाला है, तो ये हमारी कोई यहां पे वैलिड स्विंग नहीं है, यहां पे इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा। किस केस के लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। इंड्यूसमेंट तो है, यहां पे लोगों को इंड्यूस तो किया गया है कि यार ऊपर जा रहे हैं बाय कर लो, और वापस से उनके स्टॉप लॉस भी हटाए हैं, पर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए इसी वाले इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करना पड़ेगा। काफी लोगों की इस बारे में क्वेरीज आ रही थी, काफी लोग इस बारे में कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि एक वीडियो में पहले मैंने कहा था कि ये एक इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट तो है यहां पे, पर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए काम नहीं आएगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए इसी को हमें काम में लेना पड़ेगा। हालांकि वो अलग बात है कि इसने पूरे एक स्विंग के अंदर में ही यहां पे सबको क्लियर कर दिया, तो स्ट्रक्चर हमारा वैसे भी सेम ही बना रहा है, क्योंकि एक पूरे मोमेंटम में ही सारे यहां पे ये वाला इंड्यूसमेंट हो चाहे ये वाला इंड्यूसमेंट हो, दोनों को एक साथ ले लिया है। पर एक्चुअल में हमें यहां पे ले जाने के बाद, तो इस तरह से हम यहां पे जो अपना हाई था उसको यहां पे शिफ्ट करके ऊपर की साइड पे रख देंगे। ये पॉइंट हमारा हाई पॉइंट बन चुका है। लो हमारा कब चेंज होता है, जब वापस से चार्ट यहां से इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर जाके इस हाई को यहां पे ब्रेकआउट करता, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पॉइंट हमारा लो बन जाता, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो यहां पे लो हमारा अभी भी सेम चलता हुआ आ रहा है। तो हमारा वैलिड हाई ये है और वैलिड लो ये है, तो मार्केट अभी उसके अंदर में घूम रहा है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी यहां पे नया ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो सेम ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहां पे एक साइडवेज रेंज हमें देखने को मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पे।
तो इसके रिलेटेड एक पर्सन का यहाँ पे कमेंट आया था, क्वेरी आई थी कि जब कोई हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है, ना हम हाई को ब्रेक कर रहे हैं ना हम लो को ब्रेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करें, किस तरह से एंट्री प्लान करें, किस तरह के मोमेंटम प्लान करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रो टिप मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हुए नजर नहीं आ रहे, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते हुए नजर आ रहे, तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे चले जाओ। उससे क्या होगा, वहां पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह होते हुए नजर आ जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप वहां पे स्ट्रक्चर मार्क करके फिर उसको 5 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान कर सकते हो। अब उसके आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, बड़ा सा गैप डाउन खुला मार्केट और लो यहां पे टेकन आउट हो चुका था और हाई के आसपास तक भी नहीं गया मार्केट। तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसको हमें इस तरह से मार्क करना होगा, इस लो पॉइंट को यहां पे लगा के, और इसको हम नाम दे देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड का। तो जो भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ट्रेडर होते हैं जिन्हें स्ट्रक्चर मार्क करना सही से आता है, वो इस टाइप की बीच में यहाँ पे रेंज में जो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ फिर वापस से चार्ट ऊपर जाना चालू कर दिया, तो इन सब में ट्रैप होते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि यहाँ पे मार्केट अभी एक्चुअल में साइडवेज बना हुआ है। तो ऊपर नीचे बोथ साइड के हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हम वहां पे स्ट्रक्चर समझ सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमें इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि दोनों साइड के हमें मोमेंटम मिल सकते हैं। तो टारगेट वगैरह छोटे रखते हुए, ट्रेल करते हुए अच्छे से हम प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो, क्योंकि मेनली तो हमें ये समझ में आ गया कि अभी हम एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। अब जैसा कि यहाँ पे एक बड़े से गैप डाउन के साथ हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, इसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों की क्वेरीज बनी हुई थी कि जब भी इंडियन मार्केट में बड़े गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो वहां पे हम किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, क्या हमें गैप अप गैप डाउन को कंसिडर करना होता है या फिर नहीं करना होता, तो उसका मैं आपको यहाँ पे आंसर करने वाला हूं। ये जो गैप अप गैप डाउन है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, प्राइस नीचे की साइड पे शिफ्ट हो रहा है, प्राइस यहाँ पे नीचे की साइड पे पुश डाउन हो रहा है, तो हमें इन गैप अप गैप डाउन को भी यहाँ पे कंसिडर करना होता है। अब उसके बाद सेकंड जो लोगों की क्वेरी बनी हुई थी कि बड़े गैप अप गैप डाउन की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको चार्ट पे गैप अप गैप डाउन देखना अच्छा नहीं लगता है, आपको पूरा एक फ्लो में चार्ट चाहिए, जैसा फॉरेक्स का, क्रिप्टो का चार्ट हमें देखने को मिलता है जहां पे कोई भी गैप्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं। नो गैप्स आप यहां पे आके सर्च करेंगे तो नो गैप्स कैंडल्स के नाम से यहां पे एक इंडिकेटर आ जाएगा, उसको आप सिंपली चार्ट पे प्लेस कर सकते हैं। जब इसको आप यहां पे इस तरह से चार्ट पे प्लेस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहां पे ओपन करके दिखा देता हूं, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सारे गैप्स को आपके यहां पे कवर कर देगा। तो इससे आप फिर आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। इंडिकेटर की अगर आपको सेटिंग चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले इनपुट्स में मैंने कोई भी बॉक्स को यहाँ पे टिक नहीं कर रखा है, उसके बाद स्टाइल में नॉर्मली है, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है सारी, उसके बाद विजिबिलिटी में भी सब कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट है। इस इंडिकेटर को मैं पर्सनली पहले यूज लिया करता था, जहां पे गैप्स की वजह से प्राइस में मुझे कंफ्यूजन पैदा होता था कि यार सही से स्ट्रक्चर किस तरह से मार्क करें। तो आप भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही आपने इसको ऑन करा तो यहाँ पे सारे गैप्स बीच बीच के गायब हो चुके हैं। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं, इसकी मेरे को कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसा कि इस लेवल के आसपास से हमने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था, तो उस टाइम पे हमें हाई यहाँ पे ऊपर की साइड पे यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हाई हो चुका है, अब वैलिड हाई। और लो अभी भी हमारा वही रहेगा। लो कब चेंज होगा उसको ध्यान से देखना। यहां से लेकर पूरा गैप डाउन खुला मार्केट, उसके बाद कंटिन्यू फॉल करता रहा, यहां से यहां तक एक सिंगल लेग में हमें मूव देखने को मिल रहा है प्राइस का। तो ये पूरा की पूरा हमारा एक स्विंग है। उसके बाद यहां पे लो लगा के चार्ट ने इसको बिना ब्रेकडाउन करे ऊपर जाने का ट्राई करा, तो यहां से बीच में भले ही मार्केट घूमता रहा हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है इंटरनल मूव से। यहां से लो लगा के पूरा ये जो यहां तक चार्ट ऊपर गया, ये पूरा यहां पे सेकंड लेग का मूव है, पूरा सिंगल। तो जैसा हमने यहां पे प्लान किया था कि ये इस तरह से स्विंग बन चुकी है, नीचे आ गए हम। अब ये स्विंग को मार्केट यहां पे टेकन आउट करेगा, तभी यहां पे हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट कहलाएगा। इस यहां पे हाई को यहां पे टेकन आउट करना जरूरी है इंड्यूसमेंट के लिए। अब जैसा कि अप ट्रेंड के एग्जांपल में हमने देखा था कि फर्स्ट लो को जब मार्केट टेकन आउट करता है तो वहां पे हमारा नया हाई बन जाता है। उसी तरह से यहां पे जब डाउन ट्रेंड में फर्स्ट हाई को मार्केट टेकन आउट करेगा तो वहां पे एक हमारा वैलिड लो कंसिडर हो जाएगा। और अगर नीचे शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं स्विंग पॉइंट, जैसे यहां पे एक स्विंग था तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था, इसको मार्केट ने टेकन आउट नहीं किया, नीचे एक और वापस से स्विंग लगा दी, क्योंकि यहां पे नीचे ब्रेकडाउन करके वापस ऊपर आके यहां पे इसको ब्रेकडाउन कर चुका है चार्ट। तो यहां पे एक कंप्लीट स्विंग यहां पे जब होती है, जब ये पूरा ब्रेकडाउन हो जाए, तो ये हमारा अब इंड्यूसमेंट बन जाता है यहां पे। तो जब चार्ट इसको यहां पे लेगा इस तरह से, तभी हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म होगा। और जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि लोग गलती क्या करते हैं, ये हमारा जैसे इंड्यूसमेंट था, चार्ट ने नीचे प्राइस पुश डाउन करा, वापस ऊपर आया, पर यहां पे इसको ब्रेकडाउन नहीं किया, तो हमारा इंड्यूसमेंट यहां पे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी स्विंग यहां पे इस तरह से कंप्लीट होती है जब ये नीचे आ जाता।
तब ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे स्विंग का तब कंफर्म होता है जब पूरा इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसके नीचे हम आ चुके होते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बीच में ही यहाँ पे चार्ट ऊपर गया, इस तरह से नीचे आया, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया और वापस ऊपर निकल गया, तो ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा। इंड्यूसमेंट अभी भी हमारा वही लगा रहेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आया है कि चार्ट वन लेग में पूरा नीचे की साइड पे मूव किया, उसके बाद ऊपर जाना चालू करा, वापस नीचे आया और इसको ब्रेकआउट तो करा ऊपर, या जैसे आप यहाँ पे माने नीचे वापस आया, वापस ऊपर गया और उसके भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट ब्रेकआउट तो करे उसने, पर ये हमारा कोई वैलिड स्विंग है ही नहीं। हमारा इस तरह से पूरा ये स्विंग चल रहा है, यहाँ पे पूरा नीचे आए, डॉट लो लगाया और वापस ऊपर गए, तो ये पूरा हमारा एक पूरा स्विंग है। इस तरह से आपको कभी कभी कैंडल्स यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती हैं, पर कैंडल से आपको यहाँ पे माइंड को अपने चेंज नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि प्राइस का जो पूरा सिंगल लेग में मूव चलता है वो पूरी एक लेग होती है, दूसरी लेग लगी, तीसरी लेग वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, तो 3 लेग कंप्लीट होने के बाद एक यहाँ पे स्विंग कंप्लीट होती है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेग लगी, दूसरी लेग और तीसरी लेग आधी ही होती है, मतलब 2.5 लेग होती है यहाँ पे, तीसरी तो हो ही नहीं पाती, 2.5 होती है, उसके पहले से ही अगर चार्ट ऊपर घूम जाता है तो यहाँ पे उसको इंड्यूसमेंट मार्क करना चालू कर देते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, पर ये स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ भी काम नहीं आएगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमें तीनों लेग कंप्लीट चाहिए, इस तरह से ये ब्रेकडाउन होना चाहिए पूरा, तभी हमारी ये स्विंग कंप्लीट होती है। और उसको जब यहाँ पे चार्ट टेकन आउट करेगा, जैसे यहाँ पे टेकन आउट करा, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। और जैसा कि हमारा लास्ट जो लो लगा हुआ था वो यहाँ पे लगा हुआ था, ये अब यहाँ से शिफ्ट होके वहां पे चला जाएगा जहां पे इंड्यूसमेंट होते टाइम हमारा लोअर पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा फ्रेश लो बन चुका है और हाई अभी भी हमारा वही है। ये हाई हमारा जब यहाँ पे नीचे की साइड पे चेंज होता हुआ नजर आएगा, जहां पे भी आएगा, जबकि ये यहाँ पे लो मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, इसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो जो उस टाइम पे यहाँ पे हाई लगा हुआ रहेगा वो हमारा मेन हाई हो जाएगा। भले ही जैसे इसी लेग में हम यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन कर देते हैं तो फिर ये हमारा मेन हाई हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से प्राइस की आपको पूरी पूरी लेग को पकड़ना होता है। ये एक सिंगल लेग है, ये उसके बाद सेकंड लेग, थर्ड लेग, वापस गए, इंड्यूसमेंट यहाँ पे कलेक्ट किया, वापस ये पूरा नीचे आ रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक सिंगल लेग है। तो अगर यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारा हाई हो जाएगा। पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हाई हमारा वही चलता हुआ आ रहा है, तो इसलिए हम हाई को यहाँ पे हटा देते हैं और लो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी हमारी यहां से लेकर के यहां तक की एक पूरी ये हमारे हाई और लो की रेंज है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके स्ट्रक्चर को, बोस, चोक, इंड्यूसमेंट वगैरह को यूज लेते हुए किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह किस तरह से टच करके वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, उन सब बारे में समझने वाले हैं अपकमिंग 2 से 3 वीडियोस में। तो अगर आपको अभी तक स्ट्रक्चर मैपिंग सही से समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। एक वीडियो और आ रखी है ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग पे, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सही एंट्री हम जब भी प्लान कर पाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर मैपिंग आती हो एक, तो उसके बाद इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी का काम समझ में आता हो। अदरवाइज हमें स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती है तो हमें सही डायरेक्शन नहीं पता होगा कि किस साइड पे हमें जाना है। इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी समझ में नहीं आते तो हम ट्रैप का शिकार होते रहेंगे। तो इन दोनों चीजों से जब हम पार पा लेते हैं तब जाके कहीं पे हम फिर एंट्री के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एंड में वीडियो में 2-3 मिनट में पूरा कंक्लूड कर दिया करो, पूरा सम अप करके, जिससे कि पूरा हमारा एक बार रिवीजन हो जाए कि क्या क्या पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा और माइंड में हमारे वो फ्रेश बना रहे। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस करा। सबसे पहला हमने ये डिस्कस करा, चार्ट को ओपन करना है, पहले आंखों से जो दिख रहा है उस ट्रेंड को समझ लेना है कि हाँ अप ट्रेंड बना हुआ है या डाउन ट्रेंड बना हुआ है। उसको कंफर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चार्ट पे हमें देखना है छोटी छोटी जो स्विंग हमें देखने को मिल रही है उससे एक बड़ी सी स्विंग हमें यहाँ पे देखने को मिले। जैसे हमारे केस में हमने ये बड़ी सी स्विंग ली थी, उसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। आप कोई सी भी स्विंग ले सकते हैं, इस स्विंग को भी आप पिक कर सकते थे। तो उसके बाद आपको आगे उस तरह से ही चार्ट स्ट्रक्चर मार्क करते हुए जाना है। जैसे एक बार यहाँ पे सारी ड्राइंग्स को क्लियर करके कोई और स्विंग से मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। सो जैसा कि इस स्विंग से ना मार्क करते हुए मैंने इस स्विंग से यहाँ पे हाई और लो मार्क कर दिए हैं। मैंने सोचा ये छोटी स्विंग है, यहाँ पे ये बड़ी सी स्विंग मुझे देखने को मिली, हाई और लो मैंने मार्क कर दिए। पहले अपन आंखों से देख के क्या समझ रहे थे कि चार्ट अप साइड पे बना हुआ है, तो मैं अप ट्रेंड मान रहा था। यहाँ पे पर मार्केट ने इस तरह से लो को वापस से ब्रेक डाउन कर दिया, इस टाइम पे यहाँ पे लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दी। तो मैं अप ट्रेंड मान रहा था, तो मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर एज्यूम कर लिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने के बाद चार्ट वापस से ऊपर की साइड पे मूव किया, नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, एक पूरी यहाँ पे स्विंग कंप्लीट हुई 3 लेग के साथ। तो यहाँ पे स्विंग का हाई पॉइंट था, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उसके ऊपर गया प्राइस, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, और जब इंड्यूसमेंट क्रिएट किया तो यहां से हमारा लो शिफ्ट होकर कहां पे आ जाएगा, यहां पे। जैसे ही इंड्यूसमेंट फर्स्ट हाई टेकन आउट कर लिया, उसके बाद वापस से चार्ट बड़ा सा गैप डाउन खोला, यहां से यहां तक प्राइस मूव करा, यहां पे वापस से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले अप ट्रेंड मान रहे थे हम चार्ट को आंखों से देखकर, यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इंड्यूसमेंट वगैरह लिया,
वापस से यहाँ पे लो कंफर्म हुआ, तो उसी डायरेक्शन में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे टर्म्स चेंज हो गए, यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह चेंज हो गए, हाई लो चेंज हो गए, पर आगे की पिक्चर आपको वापस से सेम ही देखने को मिलेगी कि यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ डाउन साइड पे, तो वापस से ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग पूरी यहां तक गई, थर्ड लेग, तो यहां पे वापस से ये वही इंड्यूसमेंट है जिसको हमने पहले मार्क किया था। और जिस टाइम पे यहां पे हमने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस तरह से ये हमारा लो बन गया। और जिस टाइम पे हमने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था उस टाइम पे ये जो हमारा हाई था यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे नया फ्रेश हाई बन गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, वापस से वही कहानी आ गई सेम। कहीं से भी आप स्ट्रक्चर को पिक करें, अगर आपको सही से चीजें मार्क करनी आती है, इंड्यूसमेंट वगैरह समझ में आता है, तो एट दी एंड आपके वही सेम हाई और लो निकल के आ जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन का थर्ड पॉइंट क्या था वीडियो का, कि इंड्यूसमेंट वाला केस स्ट्रक्चर मैपिंग में वो होता है कि जहां पे फर्स्ट हमारे स्विंग को मार्केट टेकन आउट करे, उसकी लिक्विडिटी वहां पे कलेक्ट करे। उसके बाद फोर्थ कंक्लूजन पॉइंट, जैसे ही चार्ट इंड्यूसमेंट ले लेता है, डाउन ट्रेंड के चार्ट में जैसे ही इंड्यूसमेंट हुआ तो हमारा वहां पे एक लो कंफर्म हो जाता है, स्विंग हाई टेकन आउट होते ही। अप ट्रेंड के चार्ट में जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो वहां पे हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। और दूसरा, जैसे डाउन ट्रेंड का चार्ट है तो वहां पे हाई हमारा कब शिफ्ट होगा, जब वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आएगा। जैसे यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो उसका हाई हमारा हाई बन जाएगा। और जो अपसाइड का चार्ट था उसमें हमारा लो कब शिफ्ट होता है, जब वापस से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये हमारा फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लो लग गया था। उसके बाद कंक्लूजन पॉइंट नंबर फिफ्थ, की टाइम फ्रेम हमें कौन सा रखना है। एक हमें रखना है हायर टाइम फ्रेम जिसपे मेन स्ट्रक्चर मार्क होगा, एक हमें रखना है लोअर टाइम फ्रेम जिसपे हम स्ट्रक्चर समझ के फिर उस पर एंट्री प्लान करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ कंक्लूजन पॉइंट, की गैप्स हमें परेशान करते हैं, गैप्स की वजह से हम सही से स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर पाते, तो उसका छुटकारा मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, नो गैप्स कैंडल्स के नाम से वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेवेंथ कंक्लूजन पॉइंट, की स्ट्रक्चर मैपिंग के टाइम पे कुछ कंसेप्ट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज किया जाता है, वर्सेस नॉर्मल केस में उस कंसेप्ट का काम अलग होता है, या फिर एंट्री के केस में उस कंसेप्ट का काम अलग होता है। तो उससे हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार स्ट्रक्चर मैपिंग में तो इस तरह से हम काम में ले रहे हैं, बाकी टाइम पे तो ये इस तरह से काम में आ रहा है, चाहे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, या फिर इंड्यूसमेंट हो गया। और लास्ट कंक्लूजन पॉइंट, कि इसके आगे लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे हम किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो सब हम समझने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। काफी पावर पैक वीडियोस आने वाली है। एंड वैसे तो मैंने सारी क्वेरीज आपकी क्लियर कर दी हैं, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ओवरऑल के रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। और किस रिलेटेड आपको कंफ्यूजन बना हुआ है और किस रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट करना ना भूलें। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, आपका फीडबैक हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।